स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की लचक और ऊर्जा में कमी आने लगती है और ऐसे में फिजियोथेरेपी एक ऐसा संबल बनकर सामने आती है जो हमारे जीवन में नई गति और जोश भरने का काम करती है। फिजियोथेरेपी न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का आधार बनती है, बल्कि फिजियोथेरेपी हमारे स्वावलंबन का भी आधार बनती है। आज के अंक के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे फिजियोथेरेपी हमारी सिल्वर एज को गोल्डन बना सकती है। और इसी के मद्देनजर हमने फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। जीवंत फोन इन कार्यक्रम है। आप फिजियोथेरेपी बढ़ती उम्र के साथ क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें आप पूछ सकते हैं। फिजियोथेरेपी क्या है, क्या होती है, क्या क्या होता है इसमें, और बढ़ती उम्र के साथ किस तरह की ज़रूरतों का हमें हमारे शरीर को चाहिए, ये सारी बातें आप जान सकते हैं। इसके लिए आप हमें फ़ोन करें और जल्दी से फ़ोन नंबर नोट करें, फिर आपकी मुलाकात हम अपने एक्सपर्ट से कराएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282 फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651 2282 तो इसी फोन नंबर पर आप इसी समय हमें फोन करें और बढ़ती उम्र के साथ फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है, इस पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपकी मुलाकात हमारे आज के विशेषज्ञ के साथ करा देते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है, फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में हैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह। तो डॉक्टर साहब का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे कार्यक्रम में। सर नमस्कार। सर, फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है? ये हर उम्र में इसका महत्व होता होगा, लेकिन आज हम विशेष रूप से केंद्रित रहेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है। और हमने अपने दर्शकों को फ़ोन नंबर दे दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक फ़ोन करना अभी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो फिजियोथेरेपी है, इससे पहले कि हम क्या क्या ज़रूरतें हैं फिजियोथेरेपी की, क्या क्या होता है इसमें, वो पूछें। सबसे पहले आप बताएं कि जो फिजियोथेरेपी है इसमें है क्या, ये क्या होता है इसमें? जी, फिजियोथेरेपी जो एक चिकित्सा का रूप है, ये एक भौतिक चिकित्सा का रूप है जिसमें हम मरीज का इलाज जो है एक एक्सरसाइज, नियमित एक्सरसाइज और आधुनिक मशीनों से करते हैं, जिसमें मरीजों का दर्द संबंधित परेशानी, नसों से संबंधित परेशानी हो या पैरालिसिस से ग्रसित मरीज हो। इवन आज के डेट में हम लोग फिजियोथेरेपी में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं कि बच्चों से लेके बुढ़ापे की उम्र तक हम लोग हर उम्र के लोगों को डील कर रहे हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी से सब लोगों को लाभ मिल रहा है और उनके स्वस्थ जीवन को और आनंदमय बनाने में हम लोग मदद करते हैं। बिल्कुल, एक नया जीवन में एक नई गति का, एक नई ऊर्जा का संचार करने में, जोश भरने में फिजियोथेरेपी का जो है वो बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है। तो सर, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। हम आगे और सवाल आपसे जारी रखेंगे, लेकिन एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? हम कमलाचंद यादव देवघर से बोल रहे हैं। देवघर से कमलाचंद जी बोल रहे हैं? कमलाकांत जी, कमलाकांत यादव जी, सवाल करें। बोल रहे हैं जो मेरा पेशाब में जलन होता है और 1% प्रोस्टेट बढ़ गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, सवाल सर। जी, मुझे लग रहा है ये एक यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का सवाल है, जिसमें इस मरीज को पेशाब में जलन और लहर की समस्या आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि फिजियोथेरेपी संबंधित परेशानी ये नहीं है। पहले इनका दवा से उपचार किया जाए, बाद में इनको जरूरत पड़ सकती है कोर स्ट्रेंथनिंग की। अगर पेशाब रुक नहीं पा रहा है तो हम लोग मदद कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी की भूमिका बहुत बार होती है, लेकिन ये जो आपने समस्या बताई है वो जरूर आप पहले बिल्कुल जो उनके जो एक्सपर्ट है उन्हें आप दिखा लें। और आम दर्शकों को फिर से बता दें कि आज हम बढ़ती उम्र में जो फिजियोथेरेपी का महत्व है, हम इस पर बात करेंगे। इससे संबंधित जो भी सवाल है आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बढ़ती उम्र के साथ नेचुरली हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो किस तरह के बदलाव आते हैं कि उसमें फिजियोथेरेपी की मदद लेनी पड़ती है या ज़रूरी हो जाती है? ज़रूरी तो नहीं है कि कोई बीमार पड़े या चोट लगे तभी हम फिजियोथेरेपी अपनाएं। बढ़ती उम्र के साथ हमारी जीवन शैली को सुधारने में भी क्या फिजियोथेरेपी की भूमिका है? बहुत ही अहम भूमिका होती है फिजियोथेरेपी की। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम किसी भी वस्तु का ही अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं
तो हर एक चीज़ का एक समय सीमित होता है। जी। जिस समय के बियॉन्ड अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे यूज़ का नहीं होता है। तो अगर हमारा शरीर भी है तो शरीर भी एक हमारा मशीन की तरह वर्क करता है, जी। जिसको हम लोग रेगुलर फ्रॉम आवर बर्थ टाइम टू ओल्डर एज, जहाँ तक हम बुढ़ापे तक शरीर का साथ देते हैं, शरीर को यूज़ करते हैं चलने के लिए, अपने दिनचर्या को निभाने के लिए, तो हमारी हड्डियों का कमज़ोर होना, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, दांतों का एक उम्र के बाद झड़ जाना, हाँ। झुर्रियाँ पड़ जाना स्किन्स में, ये सब जो है, ये सब व्यवहारिकता है जो कि आना ही है और हर एक लोगों के साथ आना है, हर एक उम्र के बाद आना है। जी जी। और महिलाओं में खासकर यह चीज़ जल्दी देखने को मिलती है पोस्ट मेनोपॉजल। तो हम फिजियोथेरेपिस्ट की तरह इसमें यह भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी ये गतिविधि में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, हम कोशिश करते हैं कि इनको हम कैसे बेटर बना सकते हैं और इसमें सुधार ला सकते हैं। जैसे मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मसल्स को हम लोग लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल बनाए रख सकते हैं। रोज़ हम अपने ज़िंदगी में थोड़े देर का एक व्यायाम का एक शेड्यूल बना सकते हैं। जी। हम थोड़ी सी वॉकिंग कर सकते हैं और एक हेल्दी डाइट को भी हम लोग अपने भूमिका में निभा के उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर हम इन आदतों को अगर अपने दिनचर्या में बदलाव करके रखते हैं तो बढ़ती उम्र के साथ जो परेशानी आती है लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत सारे मरीजों का घुटने में सूजन आ जाता है, घुटनों से आवाज़ आने लग जाती है, कमर की दर्द, तो इन सारी परेशानियों से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। और बढ़ती उम्र, एक उम्र के बाद बहुत सारी कॉमन सर्जरीज से भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते बिल्कुल हैं। बचा सकते हैं। इससे पहले कि सर्जरी तक बात पहुंचे, अगर हम शुरुआत से ही फिजियोथेरेपी अपना ले तो ये नौबत आएगी ही नहीं। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? नमस्ते मैडम, हम फुटकाली बोल रहे हैं। जी, कहाँ से बोल रही हैं? हम फुटकाली से बोल रहे हैं। जी 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 जी, सवाल करिए। मैडम मेरे को कभी फिजिकल होता है, मूड में रहता है। डॉक्टर ने इसमें कच्चा प्लास्टर कर दिया था, बोला तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अब में दर्द होता है। हाँ जी जी बिल्कुल। जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कहीं एक एक्सीडेंट का रूप रहा होगा, जिस वजह से इनकी हड्डियों में चोट आई होगी और पोस्ट एक्सरे इवैल्यूएशन जब ऑर्थोपेडिक सर्जन ने देखा होगा, उन्होंने कोई फ्रैक्चर का आकलन किया जी, होगा। जी, जी, जी। उस वजह से उन्होंने पीओपी कास्ट में, प्लास्टर बिल्कुल, कास्ट संपर्क हमारा में टूट डाला गया है। है इनसे, नहीं तो हम सवाल और कर सकते थे। लेकिन फिर भी आप सवाल इनका समझ गए जी, हैं तो जी। जवाब जरूर दे हाँ, दीजिए। तो प्लास्टर कास्ट इन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने लगाया था, तो प्लास्टर कास्ट बेसिकली हम लोग इमोबिलाइजेशन फेज में लगाते हैं ताकि हड्डियां जो है अपने समय सीमित से अच्छे से शरीर उसको वापस से रिकवरी कर ले और जोड़ दे। तो वो हमारा एक हैबिट है कि उसको हम वैसे ही ठीक कर सकते हैं हड्डी को। तो जब एक समय हो जाता है डॉक्टर के बताए गए अनुसार, तो उस प्लास्टर को वापस से हटाया जाता है। तो देखने वाली बात इसमें यह है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी हमारे बॉडी पार्ट्स को, चाहे वो हमारा केहूनी हो, एल्बो जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, अगर हम इसमें पीओपी कास्ट लगा के फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 30 डेज, 40 डेज, 30 से 40 दिनों तक अगर हम इसको बांध के रखते हैं तो इसकी मांसपेशियां काम नहीं करती है, जिस वजह से मांसपेशियां में कमजोरी हो बिल्कुल, और सकती उन है। मांसपेशियों को लचक बनाने के लिए जी। फिजियोथेरेपी वहाँ पे हाँ, काम तो आएगी। मुझे तो लग इनको रहा है आप सलाह देंगे कि जरूर, फिजियोथेरेपी जरूर, बिल्कुल इनको अपनाएं। एक और requirement है। दर्शक जुड़ रहे हैं, Please। उनका सवाल लेते हैं। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम, हाँ गुड आफ्टरनून, कौन बोल रही हैं? मैं अपर बाजार से पिया बर्मन। ओ, अपर बाजार से पिया बर्मन जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप हर बार हमसे जुड़ती हैं और सवाल करती हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। पिया बर्मन जी सवाल करिए। मेरा सवाल है कि जैसे जैसे हम लोग, मौसम चेंज हो रहा है, लोगों के अंदर ना एक दर्द बॉडी में आ रहा है, और गठिया वालों का विशेषकर दर्द हाथों में, पैरों में। तो घरेलू नुस्खा अगर कुछ पता चले या फिर फिजियोथेरेपिस्ट से कैसे किया जाए? बिल्कुल पिया बर्मन जी, हमने आपका सवाल सुन लिया है और समझ भी लिया है, डॉक्टर साहब ने भी हाँ समझ जी। लिया है। बढ़ती उम्र के साथ हम बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सबकी उम्र तो बढ़ ही रही है और मुझे लगता है कि शुरुआत से ही अगर हम फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज को अपना लेते हैं तो फिर ये दर्द जैसी समस्या कम हो सकती है। सर आप जवाब दें इनके सवाल हाँ का। जरूर प्रिया जी,
मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया, एक अच्छा प्रश्न था ये कि मौसम में जब बदलाव आता है तो बहुत सारे मरीज़ों को दर्द में ये चेंजेस देखने को मिलता है, पेन ऑन ऑफ मोड में आता रहता है, जाता रहता है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए ना हमें लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस बहुत ही मददगार रहेगा। जी। लचीलापन यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपको करवाना होगा जिस भी मरीज को ये तकलीफ़ है। और अगर घरेलू नुस्खा की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो इसमें अगर सर्दियों की मौसम है तो आप थोड़ा गुनगुना पानी में अपने, अगर पैरों में दर्द है या हाथों में दर्द है, क्योंकि गठियों का जो दर्द होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, वो ज़्यादातर देखा जाता है कि पैर के पंजों में और हाथों की उंगलियों में ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो उस अकॉर्डिंग आप गुनगुने पानी में उसको डाल के थोड़ा देर हाथ को चला सकते हैं। और एक 20-25 रुपए का छोटा सा बॉल आता है, स्माइली बॉल, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के अंदर। तो यह उसमें कारगर साबित होगा और आपको दर्द से मुक्त कराएगा। बिल्कुल, मतलब ये छोटे छोटे जो नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे, जिनको हम अपनाकर अपने शारीरिक जो दर्द है उनको दूर कर सकते हैं। और जो लचीलेपन की बात आपने की है सर, ये जो स्ट्रेचिंग की बात हम करते हैं, तो कभी कभी खुद से तो भी ये भी किया जा सकता है। हाँ। जी, जी, बिल्कुल, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि खुद से कर सकते हैं। और हम ये भी आपसे पूछेंगे कि क्या घर में भी इसकी सुविधा होती है कि नहीं होती है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल जी, लेते जी। हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। जी, राजू बोल रहा हूँ। राजू खान जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। हरियाणा से? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, सवाल करें सर। मैं बोल रहा हूँ। जी, सवाल करें। सवाल करें राजू खान जी। शुगर की प्रॉब्लम है ना, और भी है। जी, आपकी मैं जहाँ तक सुन पा रहा हूँ, मुझे हाँ, लग रहा है ये डायबिटीज से संबंधित परेशानी बता रहे हैं, शुगर बोल की रहे हैं ना? प्रॉब्लम, जी। और सर्वाइकल भी साथ साथ में वो बता रहे हैं। सर्वाइकल बेसिकली गर्दन की दर्द को हम लोग बोलते हैं, और यह ज़्यादातर के वाइट कॉलर जॉब प्रोफेशन में भी पाया जाता है, और इवन स्टूडेंट्स में भी बहुत देखने को मिल रहा है। जी, हम लोग जी, जी। रोज़मर्रा क्लिनिक पे देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स दिनचर्या में वो प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की या एंट्रेंस एग्जाम्स की, या अपने डेली शेड्यूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो हमारा गर्दन होता है उसका पोस्चरल हैबिट चेंज करने की वजह से यह आम समस्या बनता जा रहा है। तो हमारा एक मस्तिष्क का जो लोड है ना, ये डायरेक्ट हमारे गर्दन की हड्डियों के थ्रू नीचे ट्रांसफर होता है। तो मैं बस ये समझाने के लिए बताना चाह रहा जी, हूँ जी। कि अभी मैं जैसे सीधा बैठा हूँ तो हमारा जो भी वजन है, फॉर एन एग्जाम्पल इट इज ऑफ 5 kg, हाँ। तो ये 5 kg ही वेट जा रहा है। अगर मैं गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुका लिया तो यही 5 kg का सर यहाँ पे 8 kg का लोड डाल रहा है। मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ तो वो 15 kg हो जाता है। मैं और नीचे करके मोबाइल ऐसा चला रहा हूँ तो वो 20 kg हो जाता है। तो इस मांसपेशी पे जिसको हम 5 kg का लोड देने का क्षमता रखते हैं, उस पे आप अपने पोस्चुरल चेंजेस की वजह से वजन बढ़ा रहे हैं, तो वो एक समय के बाद समस्या करता है, जिसको हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। तो पहला उपचार तो है कि आप अपने दिनचर्या में ही सुधार कर लीजिए, बिल्कुल। आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, पोस्चर जो आपने कहा जी, है जी। उसको हम ठीक रखें। पोस्चर चेंज करना होगा, गर्दन को झुकाना नहीं होगा। अगर आप सेलफोन भी यूज़ करते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन करते हैं तो एज पर एर्गोनॉमिक आई लेवल के साइड से पैरेलल होना चाहिए आपका स्क्रीन। या मोबाइल फ़ोन अगर कुछ लोगों का अगर हैबिट है या मजबूरी है, वर्क रिलेटेड जॉब है, ज़्यादा यूज़ करना है, तो हम मोबाइल को नीचे ना करके हाथ को थोड़ा एलिवेट कर सकते हैं। स्क्रीन को ऊपर रखने से क्या है, हमारा नेक ज़्यादा बेंड नहीं होगा, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात है, ज़रूरी बात है कि पोस्चर सही रखना, दिनचर्या सही रखना बहुत ज़रूरी है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, संतोष कुमार बोल रहा हूँ, संतोष कुमार जी, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। सर सवाल करें संतोष जी। जी, मैं बाइक से गिर गया था, तो मेरे घुटने का लिगामेंट एक या डेढ़ इंच टूट गया है। डॉक्टर कह रहे हैं एक का ऑपरेशन करा तो ठीक हो जाएगा, तो वही जानना चाह रहा हूँ, एक का कराऊँ कि दोनों का कराऊँ बीमारी में। जी, मुझे प्रश्न समझ में आ रहा था जहाँ जी, जी। तक, वो मुझे लग रहा है एसीएल लिगामेंट की बात कर रहे थे। तो एसीएल लिगामेंट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है,
जो कि घुटनों के सामने में मौजूद होता है। जी, जी। और घुटनों का ट्रांसलेशन को वो रोकता है ताकि घुटना हमारा आगे की तरफ स्लिप ना कर जाए, जी। क्योंकि घुटने दो हड्डियों से मिलके बना है, सामने पटेला भी है, तो वो हड्डियों को रोकने का काम करता है हमारा लिगामेंट। तो किसी भी कारणवश अगर आपका लिगामेंट टूट जाता है तो पहला प्रश्न कि लिगामेंट टूटा है तो उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ एमआरआई रिपोर्ट से इन्वेस्टिगेशन में। तो उसमें हम लोगों को 3 क्राइटेरिया मिल सकता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जी। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरी जो होता है, ग्रेड 2 इज अप्रॉक्स 50% ऑफ डैमेज। तो ग्रेड 2 की जो इंजरी रहती है वो हम लोग फिजियोथेरेपी के माध्यम से रिकवरी कर लेते हैं और मरीजों को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक ग्रेड 3 की बात है तो ग्रेड 3 का मतलब ही होता है कि वो कंप्लीट टूट चुका है, जिसमें मरीज को चलने में भी तकलीफ हो रही है, 2 कदम भी वो चल रहा है तो उसको एक अंदर से डर लग रहा है कि वो पैर मुड़ जाएगा और वो गिर जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में मुझे लग रहा है सर्जरी रिक्वायर्ड है। आप पहले सर्जरी करवाएं, उसके बाद जो नियमित फिजियोथेरेपी का होता है इलाज वो आपको लेना पड़ेगा। मतलब सर्जरी अगर होती है, चोट लगती है, इलाज हो जाता है और उसके बाद उसको सही करना है, तब फिजियोथेरेपी की बात हम करते हैं। और भी हम फिजियोथेरेपी की चर्चा करेंगे, बढ़ती उम्र में कैसा इसके क्या भूमिका है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? पिंकी? सैंडी जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं कमरे। कमड़े से। जी, कमड़े रांची से। सैंडी जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये बढ़ती उम्र सवाल सर आप कुछ समझ पाए क्या? नहीं, थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करें आप सवाल। सैंडी जी, मैं बोल रही थी कि बढ़ती उम्र के साथ फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है? जी जी बिल्कुल, यही टॉपिक है हमारा और इसी पर बात कर रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल। और फिर से एक बार सर बता देंगे, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, उनको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसका सिंपल आंसर यही होगा हमारे हिसाब से कि उम्र जो है वो लंबी होनी चाहिए ज़रूर, लेकिन लंबी के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ होना ज़रूरी है। तो ये क्वालिटी ऐड करने का काम फिजियोथेरेपी अच्छे से निभा सकता है। आप अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को ना छोड़ें। जिस तरह हम लोग खान पीन पे ध्यान देते हैं कि हमारा खाना पीना पोषक अच्छे से होना चाहिए, शरीर के लिए ज़रूरतमंद होता है, तो उसी तरह नियमित एक्सरसाइज। और एक उम्र के बाद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना होता है, तो सिंपल एक्सरसाइजेज होती है। आप कहीं भी फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेके 2-3 एक्सरसाइज घुटनों के लिए, 2 अपने कंधों के लिए, 2 कमर के लिए, तो दिन के आप 10 से 15 मिनट भी अगर समय निकाल के यह करवाते हैं अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनको, तो मुझे लग रहा है काफ़ी आरामदायक जिंदगी उनकी रहेगी। बिल्कुल। और ये सर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इसी सवाल से जुड़ा जो सवाल है, जैसे कई बुजुर्ग होते हैं वो ये मानते हैं कि जैसे दर्द तो अब हमारे शरीर का हिस्सा हो गया, अब दर्द के साथ ही अपने जीवन को हमें निभा देना है, ये इस मानसिकता को भी हमें तोड़ना है। और एक बात ये भी आती होगी आपके सामने कि अगर एक्सरसाइज करने आप कह रहे हैं हमारे बुजुर्गों को या बढ़ती उम्र के लोगों को, तो वो कहते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं तो दर्द और बढ़ जाता है। हाँ, तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, इस पर जरूर आप बताएंगे। लेकिन एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मुझे कोई सवाल करने के लिए मौका दे नहीं रहे हैं। पहले उनका सवाल लेते हैं। जी, हेलो। जी हेलो मैम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं संतोष कुमार अभी सवाल किया था छत्तीसगढ़ से। जी जी। तो उसी बारे में बोला था मैं घुटने का लिगामेंट का एलसीएस दोनों टूटा है, तो डॉक्टर का 1% डाउनलोड ठीक हो जाएगा, तो वही जानना था मैं इसका कराऊं कि दोनों का ऑपरेशन कराऊं? हाँ जी, मैं बता सकता हूं, बट मुझे लग रहा है कि ये सर्जिकल ओपिनियन एक सर्जन अच्छी तरह से आपको बता पाएंगे जिन्होंने आपका रिपोर्ट देखा है। और अगर वो बता रहे हैं कि एक का कराने से सही हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है वो स्पष्ट रूप से उसको एमआरआई में देख पा रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल बोला एक सलाह आप दे सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट तो आपको जो विशेषज्ञ हैं, आपके डॉक्टर हैं, वही बता पाएंगे। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है फिजियोथेरेपी की, तब फिर आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से आप सलाह ले सकते हैं और उनके बताए हुए जो एक्सरसाइजेस हैं वो करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो सर, इस सवाल से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या दर्द बढ़ जाता है, जैसा बुजुर्ग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करें, या फिर दर्द हम जिंदगी का हिस्सा मान लें? जी हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि सिंपल एक्सरसाइजेज होना चाहिए, 2-2, 3-3 एक्सरसाइजेज होना चाहिए हर जॉइंट के लिए एक बढ़ती उम्र के बाद। तो मुझे लग रहा है जब सिंपल तरीके से अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो फिर दर्द बढ़ने का कारण नहीं होगा।
और एक उम्र के हिसाब से आप सलाह लेके ही एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करके ही उस एक्सरसाइज को अपनाएं। खुद से किया गया एक्सरसाइज हो सकता है नुकसानदेह हो या तो दर्द बढ़ा या जैसे सकता दर्द है। बढ़ता है जी। तो ये हो सकता है कि हम गलत तरीके से या उस एज में उस समय उस एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए, हम उसको कर डालते हैं और इस वजह से शायद दर्द बढ़ जाता है। और जहाँ तक कि ये भ्रम हमें तोड़ना है कि भाई दर्द तो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया, तो वैसे में तो फिजियोथेरेपी एक वरदान है हमारे लिए, एक बहुत ही संबल है हमारे लिए, जो हमारे जीवन को एक नई गति देती है और एक नई ऊर्जा हमें प्रदान करती है। इसलिए कई बार तो बुजुर्ग जो हैं या बहुत सारे लोग जिनको चोट लगती है, ज़रूरत पड़ता है उनको फिजियोथेरेपी कराने की, तो मान लीजिए वो जा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या घर पर भी फिजियोथेरेपी की सुविधाएं देने की है या फिर खुद से करना है या खुद से कुछ कर सकते हैं? ये भी बहुत ज़रूरी बात है सर। जी, घर पे सुविधा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इवन सारे फिजियोथेरेपिस्ट ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। बट यही ज़रूरत है और यही ज़रूरी बात है कि अगर मरीज़ क्लिनिक तक नहीं जा पा रहा है तभी आप घर का लाभ ले, उसको एक तरह से शौक ना बनाए कि हमको घर पे आके सर्विस मिल सकता है तो हम क्लिनिक ना जाए। इसमें अंतर यह है कि घर पे जो आपको सर्विस दी जा रही है वो एक मजबूरी की सर्विस है, जिसको हम लोग क्लिनिक नहीं बुला सकते। उनके लिए मजबूरी के लिए हम लोग ना से बेटर है कि थोड़ा सा उनको हम लोग रिवाइव करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वह सक्षम रूप से हमें दिखते हैं कि वो फिट हो रहे हैं, हम वापस उनको क्लिनिक के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वह क्लिनिक पे आके और भी आधुनिक मशीनों का लाभ उठा सके और अपने स्पीडी रिकवरी में योगदान जल्दी दे पाए। बिल्कुल, तो ये घर पर भी अगर ज़रूरत पड़े और सच में ज़रूरत है तो ऐसी सुविधा हो जाती है। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, पूरी मशीनरी लगी हुई है, वहाँ पर अगर हम चले जाएं। कई बार एक्सरसाइज भी बताना पड़ता है कि किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक्सरसाइज लोग करा भी देते हैं, जैसे हाथ पैर की स्ट्रेचिंग है या जो है, तो उसके लिए भी क्या लोग घर में अवेलेबल होते हैं? हाँ, एक्सरसाइज अगर कराना है, जैसे आपने स्ट्रेचिंग की बात की है। जी, तो एक्सरसाइज जिन लोगों को मतलब घर पे अगर खुद से नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट घर पे जाके वैसे मरीजों को सारा एक्सरसाइज करवाते हैं। और सामने में एक्सरसाइज करवाने से फिजियोथेरेपिस्ट के क्या होता है कि जो ज़रूरी की एक्सरसाइजेज है और जो एक उम्र के साथ जितना प्रेशर जाना चाहिए, स्ट्रेचिंग में भी क्या होता है कि हर उम्र के लोगों को अलग तकनीक और अलग तरीके से अलग पावर से स्ट्रेचिंग दी जाती है। तो जैसा एज है उसी टाइप से एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग भी होनी चाहिए। तो यह घर पे जाके सुविधा फिजियोथेरेपिस्ट लोग प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, लगता है संपर्क टूट गया है हमारा। कोई बात नहीं, जो भी आप प्रयास कर रहे हो फिर से एक बार आप प्रयास करें, ज़रूर हमारी बात हो जाएगी, आपका सवाल हम ले पाएंगे। डॉक्टर साहब जी कनेक्ट हो गया है। हेलो जी मैम। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अमित बोल रहा हूँ रातू रोड से। अमित जी बोल रहे हैं रातू रोड रांची से। पूछिए सर, सवाल पूछिए। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे हम लोग ना डांसर्स हैं जी, और हमारा बॉडी में बोन्स का बहुत ज्यादा फ्रैक्चर वगैरह होने का चांसेस रहता है और पेन बहुत रहता है हमारे बॉडी में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। उस तरह का आपका काम है तो इसमें कैसे ध्यान रख सकते हैं? जी अमित जी, हर प्रोफेशन के आधार पे फिजियोथेरेपी एक अहम भूमिका निभाती है। जैसे आप एग्जांपल ले ले क्रिकेटर से, इंटरनेशनल क्रिकेटर से, तो उनके लिए भी फिजियोथेरेपी एक वरदान है। बिना फिजियोथेरेपी के उनका भी खेलना या वैसा परफॉर्मेंस देना हाई क्वालिटी पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे आपका प्रोफेशन डांस है, तो डांस से संबंधित यानी कि आपको स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें मसल जितना फ्लेक्सिबल होगा आप उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करने के लिए आप सेल्फ स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप खुद से उस पोजीशन को लाकर उस मांसपेशी को खिंचाव देकर स्ट्रेच कर सकते हैं। या तो पैसिव स्ट्रेचिंग का रूप अपना सकते हैं आप किसी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे जाकर, और बाद में उस मसल को वार्म अप करके फिर स्ट्रेंथनिंग भी करना होगा, ताकि मसल में इतना पावर रहे, आप जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसमें बहुत सारे
कुछ कुछ मैंने देखा है डांस परफॉर्मेंस में आजकल जी। स्टंट्स भी होते हैं, हाँ, हाँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जैसा उन्होंने बताया कि फ्रैक्चर से संबंधित। हाँ, हाँ, हाँ। तो बेसिकली ओस्टियोपोरोटिक कंडीशन को भी फिजियोथेरेपी से डील किया जाता है। तो ओस्टियोपोरोटिक होता ही है कि हड्डियों का कमज़ोर होना, तो जितना हड्डी कमज़ोर होगा टूटने का संभावना उतना ज़्यादा बन जाता है। तो वैसे कंडीशंस में अगर हमारा मांसपेशी अगर मजबूत होता है तो वह अच्छा न्यूट्रिएंट और ब्लड सर्कुलेशन बोन तक मेंटेन रखता है, जिस वजह से हमारा हड्डी और स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आपका वर्क रिलेटेड काम भी अच्छे से होगा और रिस्क ऑफ फॉल या रिस्क ऑफ इंजरी आप सोच रहे जी। हैं वह भी बहुत न्यूट्रल और कम हो जाएगा। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि जवाब इन्हें मिल गया होगा और किस तरह से अपने आप को फिट रखें, और ये जो डांस का जो प्रोफेशन है इनका, ये आगे ऐसे ही चलता रहे, बढ़ती उम्र के साथ साथ ये आपका और भी शरीर जो है वो लचीला होता जाए। इसके लिए फिजियोथेरेपी अगर अपना लेते हैं, एक्सरसाइजेज अपना लेते हैं जैसा कि सर ने कहा है, तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा होगा। ये जो फिजियोथेरेपी की बात आप कर रहे हैं सर, तो किस तरह का करना चाहिए, उसके लिए अगर राय सलाह ले ली जानी चाहिए कि हम किस तरह का कर सकते हैं एक बार, या खुद से भी जैसे अभी ये डांसर हैं तो खुद से भी स्ट्रेचिंग अपना क्या क्या करना है कर लें, या एक बार एक्सपर्ट से सलाह ले लेते हैं जाकर वहाँ पर, तो ज़्यादा अच्छा होगा? जी, मुझे लगता है कि बिना एक्सपर्ट की सलाह के तो खुद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से भी करते हैं स्ट्रेचिंग तो उसमें आप ज़्यादातर टारगेट करते हैं लार्ज मसल्स को, वो भी कहीं ना कहीं आपने किसी वीडियो के रूप में माध्यम में कहीं ना कहीं जी, आपने जी। देखा है, तो आपको लगता है कि हाँ ऐसे हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बट आपका जो परफॉर्मेंस है, आप उस डांस में भी बहुत सारा अलग अलग वैरायटी ऑफ डांसेस होता है, तो मुझे लग रहा है आपका जो डांस का स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मांसपेशियों को उतना आप परफॉर्मेंस के हिसाब से स्ट्रेच और स्ट्रेंथ दें। बिल्कुल। और बढ़ती उम्र की परेशानियों की हम बात कर रहे हैं कि क्या बढ़ती उम्र में फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका हो सकती है। कई बार हमारे बुजुर्ग घर में अकेले रह जाते हैं, किसी कारणवश उनको अकेले रहना पड़ जाता है, और ऐसे में उनको खुद को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो अपने आप को क्या कैसे फिट रख सकते हैं ताकि वो अकेले में भी अपने आप को ठीक रख सकें? ये सवाल अगर समय बचता है सर तो आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्ते, मेरा नाम रजनी है, हम रांची से बोल रहे हैं। रजनी जी रांची से बोल रही हैं, सवाल करिए। मेरा जो लेफ्ट हैंड है हाँ। वो पूरा पीछे की ओर नहीं जा पाता है, तो वो मतलब वो क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या चाहिए? मैं कुछ सवाल पूछना है सर? मुझे लग रहा है रजनी जी आपका हाथ सामने से भी और साइड से भी पूरा जाता है या कम जाता है आपका? नहीं, सामने तो रहता है बट बैक नहीं जाता। बैक मतलब नहीं पीछे की तरफ कम मुड़ता है इस तरह से। हाँ। हाँ, तो मुझे लग रहा है यह एक कंडीशन होता है लेफ्ट शोल्डर में, आपने बताया तो एडवांस स्टेज में यह एक फ्रोजन शोल्डर का केस बनता है। बट मुझे लग रहा है कि यह फ्रोजन शोल्डर का आपका अभी शुरुआती फेज़ है, जिसमें आपका अभी शोल्डर जॉइंट जो है और सामने से और बाजू से आपका जा रहा है, बट फ्रॉम द रोटेशनल साइड। इसको हम लोग रोटेशन में काउंट करते हैं क्योंकि ये शोल्डर जो है ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये फ्रोजन शोल्डर का केस है। अगर आप डायबिटीज़ की पेशेंट हो या थायराइड की पेशेंट हो तो पहला सलाह रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके इन दोनों चीज़ों को निरंतर ध्यान में रखें और कंट्रोल में रखें, क्योंकि डायबिटीज़ और थायराइड के मरीजों को फ्रोजन शोल्डर तब्दील होना और आगे यह परेशानी का सामना करना बहुत ही कॉमन पाया जा रहा है। और आप इनसे बचने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं शोल्डर जॉइंट का। आप फिजियोथेरेपी अभी क्लिनिक जो इनको समस्या है वो ठीक हो जाती है? डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगी। अभी तो इनका एक्यूट फेज़ है, स्टार्टिंग फेज़ है। मुझे लग रहा है अभी यह थोड़ा सा ध्यान देंगी तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। नहीं तो आगे चल के यह समस्या को ठीक करने के लिए जो मरीज क्लिनिक तक भी आते हैं उनको क्लिनिक पे भी ठीक करने में हमें 3 से 4 महीने भी लग ये जाती वक्त है कि अभी आप सतर्क हो जाएं और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर समझ लें कि किस तरह से एक्सरसाइज करना है और वो करें। तो अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम और सवाल अपने दर्शकों के ले सकें, और सर मुझे भी अब इजाज़त नहीं है कि आपसे और सवाल करूं, लेकिन एक संदेश आप हमारे दर्शकों के लिए और ख़ास करके बुजुर्गों के लिए जिनकी हम बातें कर रहे हैं, 2 लाइन में कुछ संदेश अगर आप देना चाहते हैं तो। जी, मैं वापस से माननीय मोदी जी का बात रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने जैसा बोला है फिट इंडिया हिट इंडिया, तो मुझे लग रहा है कि फिट इंडिया के लिए स्वास्थ्य जो है वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग स्वस्थ हैं,
चाहे वो किसी भी उम्र का लोग हो, बच्चे से लेके बुढ़ापे तक, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही एक हमें फिट इंडिया की तरफ ले जा सकता है। तो पहले स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और बिना दवा बिना सर्जरी के आप थोड़ा सा व्यायाम करके अपने आप को अगर फिट रख सकते हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो अपने दैनिक जीवन में हम फिजियोथेरेपी अपनाएं और खुद को फिट रखें, बढ़ती उम्र में भी अपने आप को खुश रखें। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका कीमती वक्त हमें मिला, आपका समय के साथ साथ आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंची हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभार आप लोगों का। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।